टकराएगा जो हमसे टकराएगा वो दूर हो जाएगा। वकीलों की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वकीलों की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मुख्यमंत्री सर इस साइड घूमो थोड़ा। अरे आप बढ़िया जाओ। हाँ सर इस साइड देखो एक बार। सर इस साइड देखो। दूर हो जाएगा। रैली के रूप में अम्बेडकर पार्क से एसडीओ कोर्ट नवलगढ़ के ये जो नवलगढ़ के उपखंड अधिकारी है श्रीमान सुनील जी झिंगोनिया एक जातीय का शिकार हो रहे हैं, जातीय उत्पीड़न का वकीलों द्वारा। 15 अगस्त को एक ध्वजारोहण को लेकर सीनियर अधिवक्ता राजेंद्र जी आर्य जो वो सीनियर या नवलगढ़ सीनियर अधिवक्ता है उनके बीच में कोई तुम बात हो गई। तो इतना बड़ा इश्यू नहीं था कि ये 10 दिन तक धरने पे बैठे, वो बात वार्तालाप करके निपटारा हो सकता था उनका। लेकिन इनकी पहले से ही मानसिकता खराब थी। इनको 20 दिन में कैसा पता चल गया कि चोर है, भ्रष्ट है, बड़वागिरी है या पुतले चढ़ा रहे हैं, उनकी वो शव यात्रा निकाल रहे। इसकी हम बहुत निंदा करते हैं और आने वाले समय में ऐसे किसी अधिकारी के पक्ष में नहीं हो, क्योंकि ये इनकी आदत पड़ चुकी है। हम सब बार एसोसिएशन का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ एक दो वकील जो बड़वागिरी यहाँ पर कर रहे हैं उनके विरोध में हम ये रैली लेके आए हैं। एसटीएम हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, कल चता चाहे आज ही चला जाए, लेकिन आने वाला एसटीएम तो ध्यान रखेगा। ऐसे कौन एसटीएम आएगा यहाँ पर नवलगढ़ में जो ये पहले से आंदोलन करके तैयार रखते हैं। इस एसटीएम के पक्ष में सुनील झिंगोनिया जी के पक्ष में हम ये रैली का आयोजन कर रहे हैं। जब नवलगढ़ सीआई अशोक चौधरी यहाँ से गया था तो उन्होंने साफ लिखा था कि एक चोर गया, दूसरा चोर 6 आ गया। डिप्टी साहब मनोज गुप्ता यहाँ से गए और राजवीर जी यहाँ है तो उन्होंने लिखा एक चोर गया, डिप्टी दूसरा डिप्टी चोर और आ गया। तो चीन का साहूकार क्या यही है क्या? इस विरोध में हम ये ज्ञापन लेके आए हैं और एसटीएम के पक्ष में हम अगर ये हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो हम भी इनके बराबर में धरना देंगे। चाहे ये मुकदमा लगे, चाहे केस करे, कोई दिक्कत नहीं। पूरा समाज, बहुजन समाज एक होकर आ जाए। अधिवक्ताओं ने अभी कोई वार्तालाप नहीं की है। पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा भी आके गए, वर्तमान विधायक विक्रम जी जाकिर भी आके गए, पूर्व चेयरमैन, वर्तमान चेयरमैन सब आके गए। लेकिन हमने जब से बाइट दी है और आंदोलन की है, चेतावनी दी है, तब से इनके पास में कोई नहीं आ रहा है। और अब ये देखो, ये नहीं उठे तो हम भी इनके बराबर में धरना देंगे।
का जो आंदोलन है वो बड़ा साफ सुथरा है। एक स्वस्थ रूप से हम आंदोलन कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? जो हमारे अधिवक्ताओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया, और अगर इनको थोड़ी बहुत भी गैरत होती तो ये अधिवक्ताओं से माफ़ी भी मांग सकता था, परंतु इन्होंने हठधर्मिता की और यहाँ जातिवाद का जहर फैलाने के लिए इन्होंने समाज का सहारा लेने की कोशिश की। हम उस बात के लिए हमेशा डटकर विरोध करते हैं। हमारा कोई जाति नहीं है, नहीं, हमारा धर्म है। हमारा धर्म एक ही है, किसी को न्याय दिलाना, और न्याय के लिए हम किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है। अब आगे की आपकी क्या नीति है? क्योंकि आज 11वां दिन है। हमारी नीति है, जब तक इनका स्थानांतरण नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन यथावत जारी रहेगा। चाहे न्यायपालिका के हों चाहे कार्यपालिका के हों, सब ये कहते हैं कि हम इतनी जगह जाकर आए हैं, नवलगढ़ की बार जैसी बार हमने नहीं देखी है। यानी हमारे यहाँ पर बार का और बेंच का पूरा सामंजस्य रहता है, हम पूरा सम्मान करते हैं। उस दिन की जो घटना हुई वो केवल 1 मिनट के लिए समाप्त होने वाली घटना थी। उनके मातहत जो भी थे उन्होंने भी एसडीएम साहब को निवेदन किया था कि अपन बार की मीटिंग में जाकर केवल इतना ही कह दें कि अपनी हमारी बात से यदि किसी की भावना आहत हुई है तो हम क्षमा चाहते हैं, इतने में ये मामला समाप्त हो जाता। परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, और उन्होंने अपनी इस भड़ास को वहाँ पर सूर्यमंडल में जाकर भी निकाला कि कुछ विशेष अधिकार लेकर लोग पैदा होते हैं। तो इससे उनकी जो मानसिक कुंठता थी वो उजागर हुई है। तो हमारा विरोध केवल इसी बात से है, न किसी व्यक्ति से विरोध है, न किसी जाति से विरोध है। हम जनता को न्याय दिलवाते हैं, और हमारे साथ ही जब अन्याय होता है तो वो संभव नहीं है। हमारा ये संघर्ष जारी है, जारी रहेगा। मैं एक तो सबसे पहले तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ ही मेरे पक्ष में रैली हो रही है, मैं ही परमिशन दे रहा हूँ। मेरे पक्ष में रैली हो रही है, मैं ही उकसा रहा हूँ, बाकायदा उसके फुटेज है। जो व्यक्ति रैली के लिए आवेदन कर रहा है, परमिशन के लिए आवेदन कर रहा है, वो वहाँ एसडीएम साहब के आसपास ही घूम रहा है, उसके सारे सबूत मीडिया के डोमेन में है। तो इस बात के लिए हम कलेक्टर साहब को और उच्च अधिकारी को हम इस विषय में लिखेंगे, इस विषय में जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी? दूसरी, अब तक हमने सिर्फ एसडीएम साहब के खिलाफ आंदोलन कर रखा है, एसडीएम से जो उस सीट के खिलाफ, न कि किसी व्यक्ति या किसी समाज के खिलाफ। लेकिन आज रैली के अंदर उन्होंने जो वकीलों के खिलाफ जो बोला है ना, वकील मुर्दाबाद के जो नारे लगाए हैं ना, तो वो हो सकता है संपत्ति के खिलाफ लगाए, जहाँ तक भी ठीक है, लेकिन वकीलों के खिलाफ लगाए हैं तो ओलो राजस्थान में उनको जो तहसीलदार ने जिस तरह से माफ़ी मांगी है ना, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। लाल चौक वाली जो घटना हुई थी, उस घटना में इन्होंने फैलाया कि समाज का कुछ इस तरह के लोगों ने फैलाया था। लेकिन आज सबके सामने वो वीडियो आ गया और उसमें साफ वो स्वीकार कर रहा है कि मेरे से गलती होगी। तो ये जो लोग हैं ना, समाज का, शहर का, विधानसभा क्षेत्र का, नवलगढ़ का जो सामाजिक सौहार्द है उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो मैं तो इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, और इसमें बिल्कुल नहीं चूकेंगे। जो धरने की जो बात है ना, धरना तो हम अभी तक तो बिल्कुल शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं, यहाँ से कहीं नहीं गए हैं। लेकिन अब आगे जो है रणनीति है जो और बनाई जाएगी और उग्र किया जाएगा। समाज के हमारे जो वकील समुदाय के जितने भी लोग हैं, जितने भी संगठन हैं, उनसे हमारी वार्ता चल रही है। वो सारे आने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने उनको मना कर रखा था कि ठीक है, ये हमारा जो मामला है इसको हम यही निपटाना चाह रहे हैं। अब आगे हमें ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आज ले जाना नहीं पड़ेगा, अब तो वो उनके खुद के लिए ही हो गया है। वकील मुर्दाबाद लगा रहे हैं। ये कौन होते हैं वकीलों के खिलाफ बोलने वाले? आज़ादी का जो आंदोलन हुआ था उसमें अगुवाई करने वाले अधिकांश जो थे ना, वो सारे के सारे वकील थे। इनके खुद के जो मुकदमे लड़ते हैं ना, वो भी वकील हैं। एसडीएम साहब के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उस एफआईआर को वो जमानत करवाने वाले, उस चार्जशीट पे प्रोसीडिंग पे स्टे कराने वाले भी वकील थे। तो कैसा माहौल बना रहे हो आप? समझते नहीं है क्या? इस नवलगढ़ की जनता समझती नहीं है क्या? ये दलाली नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और हम ये नहीं चाहते कि हमें थोड़ा सा अपना टेम्पर जो है हाई करना पड़े। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये रैली निकालो, उनका अधिकार है। हमारा तो प्लान ये था कि वो रैली लेके आए और हमें उन पे पुष्प वर्षा करें, लेकिन हमें प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि नहीं, कोई फालतू में कोई हो सकता है, इसलिए हमें रोक दिया। बाकी हमारा तो ये था कि हम स्वागत करें, उनको पानी पिलाएं, चाय पिलाएं और पुष्प वर्षा करें। उनका अधिकार है, करो ना। लेकिन रैली के अंदर जिस तरह की भाषा का यूज कर रहे हो ना, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। और बड़ा दुर्भाग्य है कि जो लोग, कुछ लोग मिलके और जो दलाली करते हैं, वो दलाल टाइप के लोग मिलकर और मेरी भोली भाली समाज की जनता को बेवकूफ़ बनाकर
यहाँ तक बुला तो सकते हैं, परंतु सत्य छिप नहीं सकता। आज नहीं तो कल उनके सामने आएगा। उस दिन मेरा समाज क्या किस स्थिति में रहेगा, उनको सोचना चाहिए, उन दलालों को, 2-4 लोगों को, कि वो समाज को आधार ना बनाएं एक भ्रष्ट अधिकारी के पक्ष में। और अभी थोड़ी देर पहले आपके ही चैनलों के माध्यम से उनके भाषण और जो शब्द थे वो बड़े ही निंदनीय थे। ऐसे शब्द और भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। वो लोग चाहते हैं और एसडीएम की आश्रय से और उनके बुलाए अनुसार उन्होंने ये सारा घटनाक्रम रचा है। उसके सबूत हमारे पास हैं। उन सबूतों को लेकर हम आगे की कार्रवाई भी करेगी हमारी पूरी बार एसोसिएशन। और जिस तरीके से उन्होंने जो अखंडनीय और विरोधाभासी और गलत तरह की भाषा इस्तेमाल अधिवक्ताओं के खिलाफ लिए, उसका पूरा बार अभी उसका खंडन करता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे समाज को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा नौलगढ़ शांतिप्रिय शहर है। हमारे नौलगढ़ में सभी जाति साथ मिलकर रहती हैं, सब साथ खाना खाते हैं। यहाँ जातिवाद का कोई जहर नहीं है, परंतु इन 2-4 दलालों से समाज को सतर्क रहना चाहिए। ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और फेमस होने के लिए जिस तरीके से गलत नीतियों को लेके और आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं और गलत अधिकारी के समर्थन में जिस तरीके से ये रैली निकाल रहे हैं, इनका विरोध पूरे समाज को करना चाहिए और इन दलालों को और इनका बहिष्कार पूरे समाज को करना चाहिए। और नौलगढ़ में शांति है, उस शांति को बनाए रखने देना चाहिए। और पूरा समाज, हर 36 कौम मिलकर नौलगढ़ में एक साथ रहती हैं और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। और जो ये 2-4 लोग हैं, इनके पूरा 36 कौम की 36 कौम निंदा करती है। धन्यवाद। लोग क्या आपस में जाति नहीं होती, आप सबको पता है। मैंने पहले भी ये बात रखी है, बार एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष साहब ने भी ये बात रखी है कि अधिकारी की कोई जात नहीं होती, अधिवक्ताओं की कोई जाति नहीं होती। तो फिर इस विवाद को, जो बार और बेंच का विवाद है, जो एक भ्रष्ट अधिकारी का जिनके शब्दों के लेके ये विवाद खड़ा हुआ था, उसको शर्म आनी चाहिए थी अधिकारी को। अगर उसने एक सीनियर अधिवक्ता को गाली दी है तो उसके बाद में आके अगर वो अपनी गलती को रियलाइज करता तो कहीं ये डरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके बाद में भी वो नहीं आया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अधिकारी ने गलती की और गलती के बाद में समाज को उकसाने का काम किया है, वो बड़ा निंदनीय है। वो तो ये बात हो गई कि गलती करो, सामने वाले के थप्पड़ मारो और सामने वाले को ही कहो कि माफी मांगे। ये बड़ा निंदनीय विषय है और जातिवाद फैलाया और किसी ने नहीं है। नौलगढ़ में उन 3-4 दलालों ने और एसडीएम साहब ने मिलकर फैलाया। और मैंने आपको पहले सबूत पेश किए थे, फिर भी आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, एसडीएम साहब ने अपने खुद के मोबाइल से और इस धरने को कैंसिल करने के लिए और रैली निकालने के लिए समाज को उकसाया है। जो उनके मोबाइल से ये मैसेज सबको कन्वे हुआ था, वो मैसेज मैंने आपको पहले दिखाए थे। और अभी थोड़ी देर पहले वो कह रहे हैं कि समाज विशेष के लोगों का यहाँ विरोध किया जाता है। उसका मैंने कल विरोध आपके मीडिया के सामने रखे थे तथ्य कि यहाँ किसी जाति को लेकर अधिकारी का विरोध नहीं किया गया है। और जिन लोगों का उन्होंने विरोध का नाम लिया है, उन अधिकारियों का तो बिल्कुल भी नहीं किया गया है। और एसडीएम वर्तमान, अभी आप सबको पता है, पूरे राजस्थान को पता है कि एसीडी अगर किसी अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ती है तो वो प्रथम दृष्टया दोषी होता है और वो भ्रष्टाचारी कहलाता है। और आज भी एसडीएम उस प्रकरण के अंदर दोष मुक्त नहीं हुए हैं, तो ये 2-4 दलाल मिलकर उनको दोष सिद्ध कैसे दे सकते हैं? ये बड़ा ही गंभीर विषय है। और ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी को, हमारे नौलगढ़ को ऐसे अधिकारी की आवश्यकता नहीं है। और वकीलों की सीधी सी मांग है, सबका एक ही ध्येय है कि भ्रष्ट अधिकारी यहाँ से जाए और किसी अच्छे अधिकारी को लाए, वो चाहे किसी भी समाज का हो, कि अधिकारी की कोई जात नहीं होती है।